कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अलग किया है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने यह समय मेरे और आपके जीवन में इसलिए लेकर आया ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सके और उसके द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। पिछले कुछ दिनों से हमने एक नए विषय को सीखना शुरू किया है और प्रभु की आत्मा हमारी सहायता कर रही है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। हमारा जो विषय है दैट इज लॉ ऑफ सबमिशन, समर्पण का नियम, और उस विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेल रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उसने इस अधीनता के विषय में सिखाना मुझे और आपको शुरू किया है, जो हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक हम अधीनता में नहीं रहते हैं, हम अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विदाउट सबमिशन देयर इज नो अथॉरिटी इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इसके द्वारा कई गवाहियाँ मुझ तक आई है, जहाँ लोगों ने कहा है कि वो इस विषय में और सीखना चाहते हैं। और आज प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। जो भी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए आज रखी है, उसको हम प्रभु की वाणी के द्वारा सीखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सीखें, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 36 उसके 5 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 36 वर्सेस 5 till 12। और मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, क्यों ना हम अपने मुखों के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर की वाणी का अंगीकार करें। आमीन। वचन कहता है भजन संहिता 36 उसके 5 से आगे हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरा नियम अथाह सागर ठहरे है। यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने चुपड़े भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हालेलुया। हम सब जानते हैं स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी करुणा का परमेश्वर है। हालेलुया। और मैंने कल भी आपको इस गीत को बताया था, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो और नई कृपा से मुझे भर दो। आमीन। परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया धर्मी के जीवन पर दिन प्रतिदिन वो भोर के समय पर उंडेलता है, ताकि उस करुणा को लेकर हम अपने उस दिन को पूर्ण रूप से प्रभु की उपस्थिति में व्यतीत कर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हालेलुया। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता को आप माप नहीं सकते हैं। आमीन। कई बार हम लोग जब विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, तो परमेश्वर अपनी करुणा के द्वारा हमारे जीवन पर अपने धार्मिकता को उंडेलता है, ताकि हम उस करुणा की सुरक्षा में बने रहे। हालेलुया। वचन कहता है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। सागर बहुत गहरा होता है और वचन कहता है परमेश्वर के नियम अर्थात परमेश्वर का वचन जो है वो हमें गहराई की बातों से भरता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वो वचन में लिखा हुआ है कि केवल वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। लेकिन उस वचन को जब हम सुनते हैं, उस पर चलने से पहले हमको उस वचन को समझना जरूरी होता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी रक्षा केवल तभी कर सकता है जब हम उसे अपना शरण स्थान मान लेते हैं। आमीन। देखिए, हमारा जो शत्रु है, जो लूसीफर के नाम से जाना जाता है, एक बात को याद रखिएगा, वो परमेश्वर का शत्रु नहीं है। उसकी इतनी ताकत नहीं कि वो परमेश्वर से बैर कर सके, इसीलिए वो आपसे और मुझसे बैर करता है। इसीलिए वो आपके और मेरे विचारों को
तीर के समान भेदता है, वो परमेश्वर के विचारों को नहीं भेद सकता, क्योंकि परमेश्वर के विचार पवित्र शास्त्र में प्रकट करके हमें एक बख्शीश के रूप में, एक भेंट के रूप में दे दिए गए हैं। और अभी शत्रु मेरा और आपका बैरी है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वचन कहता है मेरा और आपका परमेश्वर मनुष्य की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा जीवन से भी अपार है, ऐसा एक गीत है। आमीन। परमेश्वर अपनी महिमा को, जब अब परमेश्वर अपने भवन में महिमा के बादलों के साथ उतर आता था, तो याजक भी, महायाजक भी ठहर नहीं सकते थे। वचन में लिखा है वो भी गिर पड़ते थे जमीन पर, दंडवत करते थे। परमेश्वर की महिमा अद्भुत है, और प्रभु का धन्यवाद है कि उसका वचन कहता है कि तेरी करुणा कैसे अनमोल है। जब हम परमेश्वर का फेवर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर की दया हमारे साथ रहती है, तो शत्रु हमसे कोसों दूर भागता है। हालेलुया। वे तेरे भवन के चिकने चुपने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने भजन संहिता 1 कहता है, हम उस लोगों के समान, उन लोगों के समान है, जो हम उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। आज ही मैं परमेश्वर के एक दास को वचन में सुन रहा था, और उन्होंने कहा जैसे एक बहती हुई नदी के किनारे या नाली के किनारे जब वो पेड़ लगाया जाता है, तो क्या होता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, और वो फैलते हुए उस नदी से जा मिलते हैं। और वो नदी क्या है? वो नदी पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया। जब उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में, अर्थात उस नदी में, जब ये जड़ें, हमारे जीवन की जड़ें जब उस नदी को, उस पानी को, उस जल को टच करती है, तो वहां से ये जड़ें जो है ये जीवन को प्राप्त करती है। और इसीलिए वचन कहता है कि हमारा जीवन उस बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के नहीं है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नदी उसने मेरे और आपके सुख के लिए तैयार की है। हालेलुया। ये वचन जब आज मैं सुबह के समय में पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे इसके द्वारा बड़ी आशीष दी। बहुत सुंदर लिखा है, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। और वचन उस सामरी स्त्री से कहता है कि अगर तू मुझसे पिएगी तो फिर कभी प्यासी न होने पाएगी। ईमान। आगे वचन कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हिंदी में बहुत सटीक ट्रांसलेशन आया है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे ही पास है, अर्थात तेरे अलावा और किसी के पास नहीं है जो हमको जीवन दे सके। आमीन। और वचन कहता है, परमेश्वर ने केवल मुझे और आपको जीवन ही नहीं दिया है, लेकिन तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर की ज्योति, हम सब जानते हैं, जब मूसा पहाड़ी पर जाता था और परमेश्वर के साथ अपने संगति को करता था, जब वो नीचे आता था तो उसके चेहरे पर इतना परमेश्वर की रोशनी होती थी कि कलीसिया, अर्थात इजराइली लोग उसके चेहरे को ताक भी नहीं सकते थे। हालेलुया। और अगर मूसा का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, तो ये परमेश्वर का वायदा है कि उसी प्रकाश को वो धर्मी के मुख पर भी उंडेलेगा। हालेलुया। आमीन। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे, और अपने धर्म के काम से सीधे मन वालों में करता रहे। अब अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमें जानता है, उसने हम में से हर एक के चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है, और वचन कहता है कि वो अपने जानने वाले पर लगातार अपनी करुणा को बनाए रखता है। हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर की करुणा होती है, वहाँ किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। ईमान। आगे वचन कहता है, अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। जब आप परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करते हो, तो वचन याकूब 4:7 में कहता है वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है, यहाँ भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे प्रभु, जो अहंकारी लोग हैं, जिनमें घमंड है, जो विद्रोह के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे लोग मुझ पर लात उठाने न पाए, अर्थात ऐसे लोग मेरे विरोध में ना होने पाए, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। अगर आज आप जीवन की किसी विकट परिस्थिति में हैं, तो ये
10वां वचन 11वां वचन जो है वो अपनी प्रार्थना का विषय बना लीजिए। आमीन। अपनी प्रार्थना में प्रभु को इस वचन का अंगीकार करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा। आमीन। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। जब आप 11वें वचन को प्रार्थना में रखते हैं ना कि अहंकारी मेरे विरोध में लात न उठाने पाए और न दुष्टजन अपने हाथ के बल से मुझे भगाने न पाए, जब आप प्रभु के सामने इस प्रार्थना को करते हो, परमेश्वर आपको उत्तर हाँ और आमीन में देता है, जिसका परिणाम 12वें वचन में लिखा है। जब आप इस प्रार्थना को करते हो तो वचन लिखा है, जो अनर्थकारी है, जो तेरे विरोधी है, जो तेरे विरोध में बोलते हैं, तेरे विरोध में कार्य करते हैं, उनको मैं जमीन पर गिरा दूंगा, उनको मैं नेस्तनाबूद करूंगा, वे ढकेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। हालेलुया। अर्थात जब आप प्रार्थना करेंगे, अपनी विकट परिस्थिति में जब आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, परमेश्वर वायदा करता है कि वो आपके शत्रुओं को नेस्तनाबूद कर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे और फिर हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं जीवन की उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने आज के समय तक हमारे जीवन में रखी राजा। प्रभु जी, एबेनेजर बनकर तूने हमारी यहाँ तक यहोवा के नाम से सहायता की राजा, और आगे इमैनुएल बनकर तू हमारे संग संग चलेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु, आगे आने वाले वचन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष और भलाई का कारण होने पाए राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। तेरे वचन को सुनने से हमें जो बातें बरगलाती है, भटकाती है राजा, हमारे मन को तुझसे, तेरे वचन से दूर करने की कोशिश करती है, शत्रु के उस हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचलते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने एक अध्ययन किया था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 5वां वचन, 5 वचन से आगे हमने अध्ययन किया था। मैं चाहता हूं आज एक बार फिर हम उन्हीं वचनों को निकाल कर एक साथ एक मन एक चित्त होकर अपने मुखों के द्वारा परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ें। आमीन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 5। आमीन। हम लॉ ऑफ सबमिशन के विषय में सीख रहे हैं और मैंने कल आपको बताया था ये जो अध्ययन हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसके द्वारा कई बार परमेश्वर के सेवकों ने हमें विश्वास के स्तर के विषय में सिखाया, लेवल ऑफ फेथ, कि इस व्यक्ति का, इस सूबेदार का, इस कैप्टन का, सेना नायक का क्या अद्भुत विश्वास था। लेकिन आज हम उसको समर्पण के विषय में या अधीनता के विषय में सीखने जा रहे हैं। आमीन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 एंड 5 ऑनवर्ड्स। फिर जब वह कफरनहूम पहुंचा, एक रोमी सेना नायक उसके पास आया और उससे सहायता के लिए विनती करता हुआ बोला, प्रभु, मेरा एक दास घर में बीमार पड़ा है। यीशु ने सेना नायक से उसे लकवा मार दिया है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है। तब यीशु ने सेना नायक से कहा, मैं आकर उसे अच्छा करूंगा। सेना नायक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पे आए, इसीलिए केवल आज्ञा दे दे, बस मेरा दास ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अक्सर हमने अध्ययन पहले भी किया है और परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों ने हमें सिखाया कि कितना अद्भुत विश्वास था इस सेना नायक का। और कल मैंने आपको बताया था कि ये सेना नायक को व्यवस्था जरूर मालूम होनी चाहिए। इसने पवित्र शास्त्र का पुराना नियम की किताबें जरूर पढ़ी होगी, इसने मूसा की किताबें जरूर पढ़ी होगी। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि हमने उत्पत्ति 1:3 कल पढ़ा था, जिसमें वचन कहता है, देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। आमीन। और फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अर्थात वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द की सामर्थ्य को जानता होगा। हालेलुया। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन जब मैं अपने अध्ययन के समय में प्रभु के साथ अपने समय को बिता रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा यह व्यवस्था का पालन करने वाला होगा। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों की सामर्थ्य को जानता है। ये जरूर जानता था कि अरे परमेश्वर ने उस समय कहा था उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया था। उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस विश्वास के साथ ये परमेश्वर के पुत्र को कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, तू जिस स्थान पर है प्रभु, इसी स्थान से तू शब्दों को बोल दे तो मेरा सेवक जरूर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है
परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों के प्रभाव से ये सेना नायक वाकिफ था। व्हाट अ ग्रेट लेवल ऑफ फेथ, क्या विश्वास का स्तर रहा होगा इसका। आमीन। और आगे वचन कहता है, सेना नायक ने, अंग्रेजी में बहुत सटीक ट्रांसलेशन आया है, स्पीक द वर्ड ओनली एंड माय सर्वेंट शैल बी हील्ड। आमीन। तू सिर्फ शब्द को कह दे प्रभु, और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा सेवक, मेरा दास जरूर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए केवल आज्ञा दे दे तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है। छोटी छोटी बातों में जो विश्वास योग्य होता है, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी आशीषों से भर देता है। आमीन। और जब मैंने आपसे कहा था हम आज आगे के वचनों का अध्ययन करेंगे। अगर आप इससे आगे के वचन पढ़ेंगे, मत्ती 8 के इसके आगे के वचन, तो यहाँ पर बहुत अद्भुत बातें लिखी है। और मैं चाहता हूं कि हम फिर एक बार 5 वचन से आगे तक पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। फिर जब वह कफरनहूम पहुंचा, एक रोमी सेना नायक उसके पास आया और उससे सहायता के लिए विनती करता हुआ बोला, प्रभु मेरा एक दास घर में बीमार पड़ा है, ये उसको लकवा मार दिया है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है। तब यीशु ने सेना नायक से कहा, मैं आकर उसे अच्छा करूंगा। सेना नायक ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, इसीलिए केवल आज्ञा दे दे, बस मेरा दास ठीक हो जाएगा। आमीन। यहाँ तक हमने पढ़ा, हमने अभी यहाँ विश्वास को देखा। आगे के वचन कहता है, यह मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करता है। इसको आप हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले, एक बड़े अधिकारी के नीचे काम करता है। ईमान। और मेरे नीचे भी दूसरे सिपाही है। जब मैं एक सिपाही से कहता हूं कि जा, तो वह चला जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ, तो वह आ जाता है। मैं अपने दास से कहता हूं कि यह कर, तो वह उसे करता है। हालेलुया। वो अधिकार को जानता था, है ना। हमने पहले के वचनों में पढ़ा, उसके विश्वास का स्तर बहुत मजबूत था। लेकिन आगे के वचन हमें बताते हैं, जिस विषय को हम सीख रहे हैं, लॉ ऑफ सबमिशन, अधीनता का नियम या समर्पण का नियम। यहाँ पर ये सेना नायक अर्थात कैप्टन बोलते हैं, ये अधिकार के विषय में भली भांति जानता था, और इसीलिए वो कहता है, फॉर आई माई सेल्फ एम अ मैन अंडर अथॉरिटी विथ सोल्जर्स अंडर मी। हालेलुया। मैं एक बड़ी अधिकारी के नीचे काम करता हूं, और मेरे नीचे भी दूसरे सिपाही है, अर्थात मैं किसी के अधिकार के अधीनता में काम करता हूं, और मेरे अधीनता में भी उस कारण परमेश्वर ने कई लोगों को रखा है। हालेलुया। इसका क्या अर्थ है? मैं प्रभु से प्रार्थना में पूछ रहा था, प्रभु ये किसी के हाथ के नीचे काम करता है, उसके हाथ के नीचे कुछ सिपाही है, इस वचन के द्वारा तू हमें क्या सिखाना चाहता है? इसका अर्थ है कि वो सेना नायक इस बात के महत्व को जानता था कि हर एक व्यक्ति के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालेलुया। आज हम में बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको अपने अधिकारी के नीचे कार्य करना पसंद नहीं है। Nobody wants to be submitted। आज बच्चे जो है वो माता पिता के अधीनता में नहीं है, स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर्स के अधीनता में नहीं है, कलीसिया जो है वो अपने अगुवे के अधीनता में नहीं है, आराधना की टीम जो है वो अपने आराधना के अगुवे के अधीनता में नहीं है, और इसीलिए हमारे जीवन में कई प्रार्थनाओं के उत्तरों से हम वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को के ऊपर एक अधिकारी रखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन से कभी भी बदलता नहीं है। मैं उस दिन भी बता रहा था आप लोगों को कि आज जो अधिकारी हमारे ऊपर, चाहे हमारे काम के स्थान पर हो, चाहे हमारे शहर के अधिकारी हो, चाहे हमारे स्टेट के या हमारे देश के ऊपर जो सरकार काम कर रही हो, ये जरूरी है कि हम उनकी अधीनता में रहे। कब तक रहना है आप जानते हैं? जब तक वो आपको परमेश्वर के वचनों के विरोध में कार्य करने की आज्ञा न दे।
हालेलुया। देखिए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी नबूकदनेस्सर राजा की अथॉरिटी में अपने जीवन को बिता रहे थे। डैनियल भी नबूकदनेस्सर राजा के अधीनता में ही अपने जीवन को बिता रहा था। वो अपनी प्रार्थना करता था, परमेश्वर के राज्य में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वो, लेकिन फिर भी वो अपने राजा की अधीनता में अपने जीवन को उस देश में व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जिस समय ये आज्ञा निकली कि उस मूर्ति के आगे सबको झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो आज्ञा, वो फरमान परमेश्वर के वाचा के, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में था, इसीलिए शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस आज्ञा की अवहेलना की। उन्होंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने राजा से कहा, हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तुझे इस बात का उत्तर दे। हे राजा, अगर हमारा परमेश्वर चाहता है तो हमें इस आग के भट्टे से भी बचाएगा और तेरे हाथों से भी बचा लेगा, वरन नहीं तो भी हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। बट दैट डज नॉट मीन उन्होंने रिबेल नहीं किया था। वो इस समय तक अपने परमेश्वर की अधीनता में, अपने जिस परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को उनके ऊपर रखा था, वो अपने राजा का, अपने अधिकारी के नियमों का पालन कर रहे थे। जस्ट बिकॉज उसने एक ऐसा नियम बनाया जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था, इसीलिए उन्होंने वहां पर उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि सेनानायक इस बात के इंपॉर्टेंस को जानता था कि परमेश्वर ही है जिसने हर एक व्यक्ति के ऊपर एक अधिकारी को नियुक्त कर रखा है। आमीन। आज बहुत सारे लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूं कि अरे बाबा, ये सरकार 2024 में नहीं आनी चाहिए, ये सरकार अगर आएगी तो ऐसा हो जाएगा, ये सरकार अगर आएगी तो वैसा हो जाएगा, सब अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई भी सरकार आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है प्रभु के लोगों कि हमारे ऊपर के अधिकारी को मनुष्य नहीं, परमेश्वर तय करता है। हालेलुया। कौन सी सरकार हमारे ऊपर है ये मायने नहीं रखता। क्या आप उस सरकार के मनों को, हृदय को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आपको प्रार्थना करने का अधिकार दिया गया है? हालेलुया। लोगों के विरोध में बोलने का अधिकार, लोगों का न्याय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। आमीन। इस बात को जानिएगा, इसको समझिएगा। परमेश्वर ने हम में से हर एक के ऊपर एक अधिकारी को नियुक्त किया है। हो सकता है कि आज आपके नीचे परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है ना। जैसे मैं आराधना की अगुवाई करता हूँ, मेरे पास एक टीम है, मैं जवानों में सेवकाई करता हूँ, मेरे पास कुछ जवान हैं, मुझे कलीसिया ने कुछ अधिकार सौंपे हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी गई है, उसको मैं पूर्ण करने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये इस बात पर नियुक्त करता है कि आपके ऊपर नियुक्त किए गए अधिकारी के प्रति आपका समर्पण कितना है। हालेलुया। आपके ऊपर एक अधिकारी का होना जरूरी है। यू शुड बी अकाउंटेबल। कई लोग कहते हैं नहीं, हम प्रभु को डायरेक्ट हिसाब देंगे। नहीं, प्रभु जब आएगा नहीं आएगा, तुम्हारे जीते जी आएगा, हमको मालूम नहीं है। प्रभु का आना निकट है, ये हम जानते हैं, लेकिन वचन कहता है बाहर के 1000 वर्ष के बराबर परमेश्वर की संगति का एक दिन है। हालेलुया। परमेश्वर का आना निश्चित है, निकट है, पर हम नहीं जानते हैं प्रभु कब आने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने इसीलिए हम में से हर एक के जीवन पर एक अधिकारी को नियुक्त किया है और जरूरी है कि हम उसके समर्पण में अपने जीवन को बिताएं। वी आर अकाउंटेबल टू दैट मैन ऑफ गॉड बिकॉज गॉड हैज अपॉइंटेड हिम एज अ लीडर। हमारे ऊपर परमेश्वर ने उसको एक लीडर, एक अधिकारी बनाकर तैयार किया है। आमीन। आज परमेश्वर ने आपके नीचे कुछ लोगों को रखा है, लेकिन आप उनसे कैसा व्यवहार करते हैं ये इस बात पर निर्भर है कि आप अपने ऊपर के अथॉरिटी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपका व्यवहार आपके अधिकारी के साथ अच्छा होगा तो खातरी से जब आप अधिकारी बनेंगे तो आप भी अपने लोगों को सटीक तरीके से बढ़ाने पाएंगे। हालेलुया। सी हियर द सेंचुरियन इज सेइंग फर्स्ट आई कम अंडर अथॉरिटी। यहाँ पर ये सेंचुरियन या सेनानायक या कैप्टन कहता है, पहले मैं किसी के अधिकार के नीचे आता हूँ। आमीन। पहले मुझ पर एक अधिकारी परमेश्वर ने नियुक्त किया, एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सबमिशन, नाउ
आई हैव सोल्जर्स अंडर मी, हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर ने जो अधिकारी मेरे ऊपर रखा था, मैंने उसके समर्पण में अपने जीवन को बिताया, इसीलिए आज परमेश्वर ने मुझे भी अधिकारी बनाकर नियुक्त किया, हालेलुया, आमीन। और वो ऐसा इसलिए कह रहा है बिकॉज देयर इज थ्री फोल्ड पर्पस ऑफ अथॉरिटी, है ना। तीन अलग अलग प्रकार के अधिकार, उस अथॉरिटी में, उस अधिकार में हमें तीन अलग अलग प्रकार की बातों को दिया गया है परमेश्वर के स्वर्ग के द्वारा। तीन बातें हैं, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। सबसे पहली बात, देयर आर थ्री फोल्ड पर्पस ऑफ अथॉरिटी। नंबर 1 प्रोविजन, नंबर 2 प्रोटेक्शन एंड नंबर 3 प्रमोशंस, आमीन। ये तीन बातें जब हम अपने अधिकारी के अधीनता में रहते हैं तो परमेश्वर इन तीन आशीषों से हमको अधिकार दे देता है, हालेलुया। नंबर 1 इज प्रोविजन, नंबर 2 इज प्रोटेक्शन एंड नंबर 3 इज प्रमोशन, आमीन। इस प्रोविजन, प्रोटेक्शन और प्रमोशन को परमेश्वर उनके ही जीवन में देगा जो अपने नियुक्त किए गए अधिकारी के अधीनता में अपने जीवन को बिताएंगे, आमीन। यू आर आंसरेबल। ये नहीं सोचना कि आप खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं तो आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर को अधिकार दिया गया है तो ये स्टूडेंट्स का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने टीचर के प्रति समर्पित रहे, हालेलुया। अगर जवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको माँ बाप दिए गए हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि अपने अधिकारियों की अधीनता में रहे, नहीं तो आप कभी भी जीवन में उन्नति को नहीं प्राप्त करेंगे। मैं आपको श्राप नहीं दे रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा सत्य को रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, हालेलुया। और मैंने आपको द वेरी फर्स्ट डे आई टॉट यू ऑलरेडी दैट submission comes with meekness and humbleness, हालेलुया। समर्पण या अधीनता जो होती है, इस अधीनता में रहने के लिए आपको नम्र और दीन होना जरूरी है, हालेलुया। अरे वो मेरे पास्टर का ज्ञान मेरे को मत बांटो, हमको मालूम है हमारा पास्टर कैसा है, ऐसा नहीं चलता है। चाहे तुम्हारा याजक अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी अधीनता में रहना सीखो, ये प्रभु का वचन है, हालेलुया। और जब हम अपने ऊपर नियुक्त किए गए अपने माता पिता के अधीनता में, अपने बड़े अधिकारियों के अधीनता में, अपनी गवर्नमेंट के अधीनता में, अपने पासबानों के, अपने अगुओं के अधीनता में रहते हैं तो परमेश्वर आपको परखता है। और जब वो आपके समर्पण या अधीनता को देखता है तो आप जब उसमें से निकलते हैं तो वो स्वयं आपको अधिकार दे देता है। वो आपको भी आपके हाथ के नीचे कुछ लोगों को देता है जिनके ऊपर आप अधिकार को रखते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो आपको तीन आशीषें देता है। ही गिव्स यू प्रोविजन, He gives you protection and He gives you promotion also, हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम यहाँ से आगे का अध्ययन करेंगे, आमीन। ये वचन जब कल आप वापस आएंगे तो इन वचनों को जरूर पढ़कर आइएगा ताकि परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। राजा प्रभु, तूने आज हमें वचन के द्वारा सिखाया कि कैसे हमें अपने अधिकारियों के, अपने माता पिता के, अपने बड़ों के, अपने पासबानों के अधीनता में अपने जीवन को बिताना है। राजा प्रभु, इस विषय में तू हमसे और गहराई में बातचीत करना परमेश्वर पिता। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में बने रहने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु जी, केवल हम इन वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन को तू हमें समय समय पर तेरे तरीके से तू हमें स्मरण दिलाना राजा, ताकि जब जब हम अधीनता से बाहर होने की कोशिश करें, इन वचनों को तेरे स्मरण दिलाने के द्वारा हम अपने अधिकारी के अधीनता में बने रहने पाए। प्रभु जी, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का रोज का भाग होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको जरूर आशीष और बरकत दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।